2024 का चुनावी बिगुल बज गया है। एक ओर जहां एनडीए गठबंधन 400 के पार के दावे कर रहा है, वहीं पर इंडी गठबंधन भी अपनी जीत के दावे कर रहा है। सवाल इस बात का है कि वोटर्स का सिग्नल किसके लिए रेड होगा और किसके लिए ग्रीन होगा। यही इसी बात की तफ्तीश करने के लिए हम मेरठ के एक गांव में हैं, जहां हम जानेंगे और समझेंगे कि चुनाव को लेकर के वोटरों का मिजाज क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो मेरठ के किसान हैं वो सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं। सवाल ये भी है कि विकास की जिस राजनीति को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए आगे बढ़ने की बात कर रहा है, दरअसल ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है। तो तफ्तीश करेंगे और जानेंगे, समझेंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरठ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कैसी है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, लेकिन अगर आप मेरठ में आते हैं तो मेरठ की ये बुग्गी भैंसा गाड़ी है जिसको आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने हैं उसको ढोने का सबसे प्रमुख गाड़ी है। जाहिर सी बात है, प्रमुख साधन है। लेकिन चुनाव में कौन किसको ढो रहा है, चुनाव में क्या चल रहा है और चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, इसको हम जानेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? भीकम सिंह है। भीकम सिंह जी, अब तो जयंत भी आ गया एनडीए के हिस्से में, क्या खेल चल रहा है? ये तो क्या खेल चल रहा है, तो किसानों के हित में ही है जी। हाँ। किसानों के हित में ही है। हमारी किसान पार्टी है वे भी। हाँ। और वे भी जुड़ गए तो और अच्छा होगा, सोने में सुहागा हो गया है तो। अच्छा, तो मतलब वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। क्यों? लोग किसान तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पर आवारा पशु हैं, यहाँ पर सड़क नहीं है। आवारा पशु है, ये एक ये समस्या है। अन्य बहुत अच्छे कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने हमारे ने। पीएम सम्मान किसान योजना बहुत बड़ी योजना है ये, इससे बहुत फायदा मिल रहा है। मतलब आपको लगता है सरकार काम कर रही है किसानों के लिए? काम कर रही है, ये काम कर रही है। अच्छा, योगी और मोदी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बिल्कुल ये काम कर रही है। हाँ। पीएम किसान यो चलाई उन्होंने। प्रधानमंत्री पीएम जो किसान सम्मान निधि है, इसका बहुत फायदा मिल रहा है। और ये योगी तो ठीक है, अखिलेश का क्या चल रहा है? अखिलेश अपनी जगह है, वे अपनी कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी तरीका है। तो उनकी राजनीति कैसी है? उनकी भी ठीक है, अपनी जगह है उनका अपना। तो क्या वोट इस बार जीतेंगे? नहीं, ये नहीं कह सकते। हमें अपना वोट करना है तो बीजेपी को वोट करना है। अच्छा, बीजेपी को वोट करना है। आप ही बताइए कि यहाँ पर जब आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख कर करेंगे? हम कुछ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने 370 धारा खत्म किए, इससे इसका बहुत बड़ा देश को फायदा। राष्ट्रीय मुद्दे, हमारे स्थानीय मुद्दे भी हैं। हमारे मंत्री जी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत मिलजुल रहे हैं हमारे जो हैं। 370 का फर्क पड़ा है? हाँ जी, इसका फर्क पड़ा है। अच्छा, और अयोध्या मंदिर? इसका भी है, जो अयोध्या मंदिर पे भी है, इसका भी प्रभाव है। गन्ना है और गन्ने के किसान भी, और यूपी में गन्ना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के सरकारों और पॉलिटिकल पार्टी के बीच हमेशा चर्चा होती रहती है। और खेड़ा बलरामपुर मेरठ का एक गांव है जहां पर हम हैं। गन्ने की खेती है। गन्ने की खेती का मिठास किसान ही समझ सकता है, और पूरा देश जब शुगर की बात आएगी, जब चीनी की बात आएगी, जब गुड़ की बात आएगी, तो मेरठ की बात जरूर होती है। और इस गांव में है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गन्ने की खेती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये इसकी शायद छिलाई हो रही है। मैं बात करूंगा और समझूंगा। ये बताइए, हो क्या रहा है, ये गन्ने के साथ क्या हो रहा है? गन्ने को छील रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, इसके बाद इसे छील कर और तैयार करके वो ट्रॉली में लोड करके वहाँ पहुँचाएंगे मिल पे पहुँचाएंगे। जी जी। तो क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? बस ठीक वीक तो जैसा चल रहा हो, तो ठीक वीक तो कुछ ना चल रहा जी। हाँ। गन्ने का रेट ही नहीं मिल रहा, लागत इतनी आ रही है। हाँ। लागत में जो मान लो तुम अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो हमें 75 रुपये मिल रहे हैं मुश्किल। तो मतलब सरकार से दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है जी सरकार। अच्छा, से तो इलेक्शन आ गया है, अब क्या करना है? इलेक्शन का माहौल है जी। इलेक्शन में तो वोट किसी और को करेंगे जब सरकार सुन ही ना रही किसानों की कुछ। किसानों की नहीं सुन रही है? नहीं ना। अच्छा, किसानों की चिंता कह रही है सरकार की बहुत ज़्यादा कर रही है। योगी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं किसानों के हम सर कर रहे हैं। इन्होंने किसानों ने कहा, योगी सरकार ने कहा कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। आज तक किसी का बिल माफ़ नहीं हुआ। अब बिल उनके माफ़ होंगे जो पहले मीटर लगवा लेगा कुएं पे। जिस दिन मीटर लग जाएगा तो आज हमारे 1500 रुपये बिल जा रहा, अगले फिर जाएगा 2500 रुपये बिल। तो किसान को क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इस बार का वोट कहाँ जाएगा?
भाई इस बार का वोट तो आधार पार्टी को देंगे हम तो। ठीक है, नाम क्या है आपका? दिनेश प्रधान। दिनेश जी ये बताइए। अब बाबूजी नमस्कार, नमस्कार। क्या चल रहा है? बस जैसे ही बालक करेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। नहीं तो मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं खेत में? यहाँ छोल हो रही है जी। छोल हो रही है। तो गन्ने की फसल कैसी है? ठीक ही है बस। ठीक है। और देश का मिजाज कैसा चल रहा है? देश का हमें तो बताना पड़े, बालक बताना है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया कौन है? मोदी को बढ़िया बता रहे हैं सब। मोदी को बढ़िया बता रहे हैं। हाँ। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कुछ ना बढ़िया नहीं बता रहे। वो बढ़िया नहीं बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप ये बताइए कि ये खेती तो ठीक है, राजनीति वाली खेती कौन कर रहा है बढ़िया? सबसे बढ़िया खेती किसकी होगी? राजनीति की खेती तो भाजपा बहुत बढ़िया कर रही है। क्या बढ़िया कर रही है? बढ़िया कर रही है कि जातिगत बहु गुणा भी नहीं लगाती, टिकट जिसको मर्जी जाती है उसे धकेल देती है। अब हमारे यहाँ बनिया को टिकट देते हैं। बनिया का क्या रोल है? आज तक 15 साल में हमारे गांव में भी नहीं आया। किस बेस पर वोट दे दी जावे बताइए? मोदी कह रहे हैं गारंटी। मोदी की गारंटी कुछ भी नहीं करती। मोदी उनसे पूछो तो सही कि तुमने क्या किया सेक्टर में। जो लोकल नेता वे तो कुछ करते भी हैं, लेकिन जो केंद्र में बैठे हुए तो अपने आप को ये समझते हैं कि तुम रियासत के मालिक हैं। कुछ और लोगों से बात करूंगा, लेकिन बाबूजी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है भाई। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून मोदी का बढ़िया और जो जनता बेकार है। हाँ। और किसान आदमी है, क्या मिल रहा है कि तुम बताओ? नहीं मिल रहा है कुछ नहीं पल्ले पड़ता। बिजली का फिर माफ फेरी कर रहे हैं, अब मीटर लगाऊंगे तो सही हो जाएगा। सरकार कह रही है कि बहुत कुछ कर रही है किसानों हाँ के लिए। किसानों को कर रही है, क्या कर रही है? बिल तय आओगा मीटरों से। इससे वैसे मोदी और योगी फिर भी इनसे सही है जो और पार्टी है। अच्छा। अब जैसे अखिलेश है और ये राहुल है, ये कौन सा इन्होंने कौन सा काम बढ़िया करा? अच्छा। पिछली योजना में कितने आदमी मरवाए अखिलेश ने? मियाँ साले ऊपर चढ़ जाए सिर पे। अच्छा ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीश। सुधीश जी बताइए कि इस बार किसकी हवा है? मोदी की हवा था। मोदी क्यों हवा है? बढ़िया काम कर रहे हैं, चोरों से मुक्त हो गए और बिलों को माफ करे, पर माफ कराना भी करे। कह रहे हैं कुछ नहीं किया। माफ अभी कराना कि डिक्लेयर कर दिया, माफ नहीं करा दी। अच्छा। बिल कह रहे हैं इसे माफ हो जाए तो बढ़िया। ये फिर मान लियो चोरों से मुक्त हो रहे हैं। कुछ चोरों से मुक्त हो गए। हाँ, भैंसे ना खुल रही, लूटपाट नहीं हो रही। पहले खुल जाती थी। अजी बहुत खुले ही। तो 1 साल पहले माफ कर दिया था, अभी तक तो हुआ ना। वादे कर दिए। वादे कर दिए हाँ, तो मतलब सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। काम तो ठीक ना कर रही। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इसमें जल्दी आते हैं जरा बताइए क्या करें आप? हम तो मोदी के आदमी, मोदी की सरकार बनवाएंगे। काम बढ़िया कर रही है। क्यों मोदी क्या अच्छा किया बता? सारे अच्छा कर रहा, कौन सा अच्छा ना करा? रोड बढ़िया बना दिए, सारे काम बढ़िया कर दिए, बाल को खेलने को दे दिए। देते योगी सरकार ही बना रही है, जनता दो या ना दो। काम तो सारे बढ़िया करे। चोरी बंद कर दी, सारी दंगा बंद कर दिया, सारे काम बंद कर दिए। हम तो मोदी के आदमी वैसे तो, पर ये गाय छुटवा दी मोदी ने फालतू। किसान गाय घूम रही है जंगल में, कोई भी खेत, सब खेतों पर तारबंदी हो रही है। चल के अभी आप अपने देख लो, उसमें कैमरे में शूट करके भेज दो। अच्छा। सारी फसल बर्बाद है किसान की। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। रोड का एक टोल लगा दिया, आज 25 साल हो गए, क्या उसका आज तक पैसा वसूलना हुआ गवर्नमेंट को? ये तो सारी जनता। मेरी बात सुनो, मैं आपसे वो तो कह रहे हैं ना कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं, एमएसपी दे दिया। वो कहते हैं सबसे बड़ा काम है इनका मुद्दा जी, हमने रोड हाईवे बना दिए। जो दे तो हम ही रहे हैं, जनता दे रही है, रोड टैक्स दे रही है, कई 1000 रुपए एक गाड़ी वाला दे रहा रोज की टैक्स। तो काम नहीं हुआ क्या? है जी, काम नहीं हुआ। काम तो मैं भी कर दूंगा, आप मुझे दे दो पैसा, हुआ है कि मैं दे दूं, मैं कर दूंगा। बदमाशी खत्म कर दी, सरकार बढ़िया है। हमारे भाई बेटे कहीं घूमते फिरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रात को या दिन को। बदमाशी खत्म होने से कोई कानून व्यवस्था सही हुई कि नहीं हुई? है जी, कानून व्यवस्था अजी एक कानून व्यवस्था हल्की सी ठीक होगी। वैसे तो हम भूखे मर रहे हैं, हम एक बालक को नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में। ठीक है, फिर पूछेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। आप बताइए कि आप जो है वोट किसको देंगे? इस बार का वोट किसको जाएगा ये बता दीजिए। मोदी को। मोदी को क्यों? देखिए, एक खेती है, किसानी है, गन्ना है और जबान की अपनी मिठास है। जबान भी सीधी सपाट, कोई घुमावदार नहीं बात। और यही वजह है कि जब आप गांव में होते हैं तो सीधी बात होती है, सीधी बात। ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं बार बार कि काम तो हुआ नहीं कुछ भी, तो फिर क्यों बार बार? कौन सा ना हो रहा काम? हो रहा है काम का। हाँ। गाय को मोदी थोड़ा छोड़ना हो रहा, गाय को तो हम ही छोड़ रहे हैं या मोदी छोड़ना रहा? बताओ। लोगों की हमारी गलती, गाय छोड़ रहे हैं, हम ही छोड़ रहे हैं या मोदी ने योगी ने गाय छोड़ दी है?
तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? हाँ, बताओ, ये हमारी नहीं है कि जब हम गाय छोड़ रहे खेती नुकसान कर रहे हैं तो करेंगे तो है ही वे, अच्छा, और क्या करें बताओ। मतलब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है जी काम इस बार सबका। का वोट किसको? देखो हमारे मोदी को जाएंगे। मोदी को जाएगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जब आप कहते हैं किसानों के बारे में अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि जो है हमारी मांग नहीं मान रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़िया है। नहीं, जब अनैतिकता की मांग होगी तो मानी जाने की नहीं है। जैसे एमएसपी का मामला, एमएसपी की गारंटी कौन दे देगा? किस देश ने विश्व में एमएसपी की गारंटी दे रखी है? कोई नहीं दे रखी। अमेरिका जैसे क्यों ना देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? क्यों बताओ? हाँ, अरे हम क्यों नहीं देंगे? एमएसपी की गारंटी नहीं, बताओ। फसल को हम पैदा करके बेचेंगे, और आज तो फसल का रेट है हमारी का 2000 रुपये गन्ने का, उसका गेहूं का, और जब हमसे चला जाएगा ना उसके बाद 3000-3200 रुपये लाला बेचेंगे स्टॉक करके उसको। क्यों नहीं देंगे? हमें एमएसपी ना मिलेगी तो हम किसान तो भूखे मर लेंगे ऐसे तो। अच्छा एक बात बताइए, पहले कहा जा रहा था कि यूपी में सड़क नहीं है, ये भी कहा जा रहा था कि दंगे बहुत खास करके मेरठ ने झेले हैं। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। कानून व्यवस्था में सुधार है बहुत। बिजली आती है कि नहीं आपके यहाँ? बिजली आती है, 10 घंटे आती है, किसान को मिलती है। पहले कितना आती थी? पहले 18 घंटे थी। हाँ, पहले 18 घंटे अखिलेश। हाँ, अखिलेश की सरकार में 18 घंटे घंटे क्या? नहीं नहीं, पहले रात को आए रहे टकटकी लगाए बैठे रह गए, दिन में बिजली आवे। 18 घंटे लाइट आवे ही नहीं आवे। 18 घंटे भी योगी के टाइम में आई है। अखिलेश के में मात्र 6 महीने 7 महीने आई है अखिलेश के टाइम में। नहीं तो अखिलेश से 7 जिले इनको 24 घंटे बिजली देवे, हम रात को 10 बजे आवे 12 चलाने। अच्छा, हाँ, रातों का पानी खड़े रहे, रात को पानी पर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, एक बार पूछ लेता हूँ बिजली आती है कि नहीं आती है। आप ही बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा अरविंद कुमार। अरविंद भाई, ये बिजली आती है आपके यहाँ? हाँ 10 घंटे आती है 10 घंटे जंगल आती की। थी। पहले क्यों नहीं आती थी? पहले रात को आती थी, जितनी मर्जी दे दिया, किसान मुहाला करा और घर जाकर लौट जावे, नो आवेगी ठीक है, सुबह को भर जाएगा। अच्छा, अब दिन में आती है, सुबह अपना देख लें खेत में जाकर। माहौल कैसा चल रहा है इस समय? किसकी सरकार आएगी? इसमें माहौल तो अच्छा चल रहा, पर किसान परेशान है इससे। गाय किसान छोड़ रहा था, खेती बर्बाद हो रही है। फिर गौशाला की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गौशाला की व्यवस्था नहीं। हाँ। और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कुछ एमएसपी करे, हाँ। कि उसमें किसान का न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जावे। हाँ यही चाहते हैं किसान से, अपना फसल अच्छी जावे हमारी। फसल अच्छी जाए जी। अच्छा, ये बताइए कि और बात करते हैं कुछ लोगों से। आप ही बताइए बाबूजी, राम मंदिर का कोई फर्क पड़ा? राम मंदिर बनना ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। क्या बढ़िया हुआ? अस्पताल बनने चाहिए, मंदिर क्यों बन रहा है? नहीं, मंदिर में ऐसा है, अब हमारी हरी आत्मा सबकी होगी मंदिर। अस्पतालों की कहाँ कमी पड़ी है देश में? हमारा आस्था का एक केंद्र है, हाँ। प्रभु श्री राम का मंदिर, जो 435 साल से अधर पड़ा था। हमें पूजना करना, सनातन में आस्था है तो हमें पूजना भी जाना पड़ेगा। हम नहीं जा पा रहे, कोई हमारा भाई जा रहा, और जा रहा, प्रधान जा रहा है, या हमारे बाबा जा रहे हैं, तो इसलिए हमें तो बहुत जरूरी था। जरूरत है? हाँ, अच्छा, भगवान ठीक है। श्री राम की। ठीक है, ठीक है। ये बताइए आपका नाम क्या है? राम भजन जी। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए था, अस्पताल बनना चाहिए था। आपको लगा कि मंदिर बन के अच्छा हुआ? मंदिर बढ़िया कर दिया है ना अब। हाँ। हिंदू जातियों के लिए हाँ? जो मंदिर राम को लाए उसे हम लाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो किसको बढ़िया ला- कर दिया हिंदुओं के लिए उन्होंने। मंदिर बना दिया, 500 साल से ना बना मंदिर। इतनी पार्टी आगे, पार्टी चली गई, सब प्रधानमंत्री चले गए, तो बहुत बढ़िया काम कर। मोदी को वोट क्यों देना चाहिए? मोदी बढ़िया काम कर रहा है, हिंदुवाद पार्टी है, किसानों के लिए कर रहा है, सारी बदमाशी ये तो खत्म कह कर रहे हैं दी। कि किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। ये तो प्रधान जी है, तो वो खिलाफ पार्टी का आदमी है। खिलाफ पार्टी क्या है? हाँ, ये तो अखिलेश के आदमी है। हाँ, अखिलेश के मोदी आदमी। बढ़िया, मोदी को लाएंगे अब के। हाँ। अच्छा, सरकार अगर आती है तो आपकी मांग क्या होगी कि क्या चाहिए? कान सरकार तो बढ़िया करी, वो काम मांगे इससे ज्यादा नहीं मांगना है? नहीं, बहुत बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया। सारी बदमाशी हटा दी, सारे काम कर दिए वो। बदमाशी एक बड़ा इशू है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब कह रहे थे कि कानून व्यवस्था को लेकर के एक दिक्कत हमेशा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों की शिकायत रही है, लेकिन अब ये बात तो तय है कि कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों की शिकायतों में कमी आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि पहले बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती थी, लेकिन पुलिस का काम खास करके अच्छा हुआ है, दंगे कम हुए हैं। और मेरठ एक ऐसी जगह है जहां पर आप इस तरीके की घटनाएं लगातार सुनते रहते थे, लेकिन 10 सालों में शायद कोई दंगा नहीं हुआ है। क्या आप सहमत हैं इससे? हाँ, इससे सहमत है। और मायावती और अखिलेश गवर्नमेंट में हमारे यहाँ से कम 250 भैंस चोरी होगी होंगी गांव में से, और किसी ने रिपोर्ट दर्ज तक नहीं करी। दरोगा ने या इंस्पेक्टर ने गांव के गए भी तो करी नहीं, या गांव के गए नहीं। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट आई है, खासकर चोरी नहीं हुई है। एक आध बार तो शायद हुई है प्रधान जी है,
एक आध भैंस पशु तो चोरी हुआ है जब से, नहीं चोरी नहीं हुई। प्रधान जी आप मानते हैं कि ये कमी आई है? हाँ जी, कमी आई है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। खैर क्राइम में तो ये बताइए कि आगे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप सरकार से चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं जी। मुद्दे तो किसानों के लिए जो करते हैं तो सब कुछ मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब तो मामला ये है कि ये जो मंदिर का मुद्दा आया ना उठ के, मैं भाजपा को वोट देता हूँ और भाजपा का समर्थक हूँ, ये लेकिन कुछ काम ये ऐसे कर रहे हैं, हमें अंधविश्वास में रख रखा है इन लोगों ने। अगर अब मैं तुम्हें अपनी अब बीती बताऊँ, मेरे एक परिवार की ज़मीन का कुर्रेबंदी होती है, हिस्से लगते हैं, वो 1 साल पहले मैंने हिस्से लगवा चुका। एसडीएम के यहाँ से ऑर्डर हो गए, 1 साल से पटवारी मुझे रोज धक्के दे रहा है और मैं रोज खुशामद कर रहा हूँ। परसों आया 15 मिनट के लिए, कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। रुपए का काम 10 रुपए में होगा, रिश्वत में भी ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं आई जी, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई जी। देखो जी, पहले ऐसा था, अगर मायावती की सरकार थी, हमने आपको 2 रुपए दिए तो हमारा काम तुरंत हुआ। अब हम 2 रुपए की जगह 10 रुपए भी देंगे और 100 चक्कर काटेंगे, तब भी उम्मीद नहीं है कि हमारे काम हो जाए। हाँ जी, अच्छा ये दिक्कत है, प्रशासनिक लेवल पर दिक्कत है। हाँ, सुनने को तैयार नहीं सुन पा रहे, कतई भी नहीं सुन पाते। एक हमारा नंबर जमीन का है, उसमें एक नाम का करेक्शन है, कई 2 बार जब से खतौनी भी बदल ली, लेकिन नाम का आज तक शुद्धिकरण नहीं हुआ और वो जमीन चढ़ी भी नहीं है। हमारी माँ के नाम से हमारे नाम पे भी नहीं आई। गलती है उनकी। अब हम 33/39 में कोर्ट जाएं, 10-20 हज़ार रुपए खर्च करें, जब वो शुद्धिकरण होगा, जब वो नाम चढ़ेगी। तो ये दिक्कत आ रही हाँ, है। तो प्रशासन बाकी ये है कि वोट जाएगा बीजेपी को, फिर भी हाँ भाजपा को, वोट भाजपा के लिए। मतलब इतनी दिक्कत के बाद कम से कम आराम से सो तो सकते हैं। भाजपा को वोट नहीं मिल रहा, ये योगी को और मोदी को वोट मिल रहा है। और मोदी को भाजपा को वोट नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ सांसद 15 साल रह लिया, हमारे यहाँ गांव में 500 रुपए नहीं लगाया आज तक भी। जो कहता क्या मेरा काम ही है सड़क बनवाने का, मेरा ही काम है क्या? बताओ क्या जवाब उस आदमी का? तो चलिए मेरठ के इस गांव से एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि काश कोई ऐसी हवा चले, काश कोई ऐसी हवा चले, कौन किसका कितना पता चले। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर किसानों ने अपने मन की बात कह दी है, अपने दिल की बात कह दी है। समस्याएं हैं, दिक्कत है, मगर वोट मोदी को। तो जाहिर सी बात है कि जो गारंटी है मोदी की, जो योगी की विश्वसनीयता है, वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मगर इतना तो तय है कि सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जो जहाँ पर अधिकारियों से नाता पड़ता है, जहाँ पर लोगों से 2-4 होना पड़ता है प्रशासनिक अधिकारियों से, वहाँ पर समस्या लगातार बरकरार है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशु यानी आवारा पशुओं को लेकर के भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सरकार इसको समझती है कि नहीं समझती है, लेकिन इतना तय है कि ग्राउंड जीरो से अगर हम बात करें तो लोगों को कुछ मुद्दों से, कुछ परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। और अगर सरकारें इसको नहीं करेंगी तो असंतोष जरूर बढ़ेगा। तो मेरठ के इस गांव से इतना ही। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।